आज मैं आपको एक ऐसा सोर्स बताने वाली हूँ जो आपके फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में कॉमन काम आएगा। ये सोर्स मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सीरियस नहीं लेते हैं। जो लेते हैं उनके मॉक में जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हुए हैं। इस सोर्स को इस सोर्स की जो भी इम्पोर्टेंस है वो मैं आज आपको दोनों ही फेजेस के लिए क्या होने वाली है वो बताने वाली हूँ। और एक ऐसी चीज़, अगर एक ही चीज़ करके अगर 4 से 5 जो है उसके पेजेस पढ़ के डेली अगर हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, अगर मुझे किसी भी टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज मिल रही है, मेरी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्यों ना मुझे वो पेज मतलब मैं क्यों छोड़ूं उस पेज को, मैं क्यों ना उस पेज को डेली कवर करूं। आज मैं ऐसे ही सोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ एंड शुरू में ही मैं बिना किसी देरी के वो सोर्स रिवील करना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूज़पेपर टुडे, व्हाई एंड हाउ दिस न्यूज़पेपर, दिस पीस ऑफ पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू इन बोथ योर फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2। हम सबको पता है, आज मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात कर रही हूँ। आरबीआई ग्रेड बी में जो हमारा फेज 1 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है वो है जीए। जीए में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर का एकमात्र और एक कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छा सोर्स है जहां से आप अपने करंट अफेयर कवर कर सकते हो, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज नॉट दी ओनली सोर्स, या फिर इनफ नहीं है वो, बट न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट ये मैं आपको बताऊंगी। ऑल्सो ये एक ऐसा सोर्स है जिससे आप ना सिर्फ फेज 1 का जीए बल्कि फेज 2 का ईएसआई और फाइनेंस के करंट अफेयर्स भी आप यहीं से कर सकते हो। कैसे करना है, हमें कौन सा अखबार पढ़ना है, और भी बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स के अलावा भी जो हम न्यूज़पेपर से सीखते हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और आज का सेशन स्पेशल इसीलिए है, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं यहाँ पर सिर्फ बात नहीं, अपनी लेक्चर्स नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि वो मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ, आप लोग मानते नहीं हूँ। आज मैं आपको बकायदा लाइव न्यूज़पेपर दिखा के मैं बताने वाली हूँ कि ये वाला आर्टिकल है, देखिए ये जीए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल है देखिए ये ईएसआई पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल है देखिए ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए यहाँ से कंटेंट मिलेगा, यहाँ से प्रीलिम्स के लिए कंटेंट मिलेगा, यहाँ से फाइनेंस के लिए कंटेंट मिलेगा। ये सारी बातें मैं आपको आर्टिकल्स दिखा के बताने वाली हूँ। ये भी बताऊंगी कि ये वाले आर्टिकल का आप नोट्स बना सकते हैं या सिर्फ नॉर्मल रीड करिएगा। तो शुरू करें आज का बेहतरीन सेशन, जहां पर सिर्फ एक चीज से हम 2 फेजेस टारगेट कर सकते हैं। 2 फेजेस के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सिर्फ इस पीस ऑफ पेपर से सॉल्व होने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अभी यहाँ पर मिंट खोला हुआ है। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप द हिंदू भी पढ़ते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, डेली की जो न्यूज़ होती हैं सारे ही न्यूज़पेपर कवर करते हैं। बस हर एक न्यूज़पेपर का थोड़ा नीश अलग होता है। आप ये बोल सकते हैं कि मिंट जो है थोड़ा सा इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है, तो इकोनॉमी वाली न्यूज़ ज़्यादा कवर करता है। द हिंदू में कंपैरेटिवली कम इकोनॉमी वाली न्यूज़ होती हैं। डज नॉट मीन हिंदू इकोनॉमी नहीं कवर करता, वो भी करता है, ठीक है। सो जो भी अगर आप पहले से पढ़ रहे हो कि मैम मैं तो 4 साल से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, मैं मिंट में नहीं स्विच करना चाहता अब, या फिर अगर मैंने मिंट में स्विच किया तो मेरे 4-5 महीने उसको समझने में ही चले जाएंगे, तो आप ऐसा मत करो। यू कीप रीडिंग व्हाट यू वर रीडिंग अर्लियर। आप इंडियन एक्सप्रेस कर रहे थे, आप उसी को रीड करो, हिंदू कर रहे थे उसी को रीड करो। हाँ, नया शुरू करना है तो आप मिंट एक बार कंसिडर कर सकते हो, या फिर ऐसा है कि मैम मेरे को हिंदू समझ आता है, हिंदू के बहुत सारे यूट्यूब पर एनालिसिस भी मिल जाते हैं जिनको पहले मैं देख लेता हूँ, फिर न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है सारा समझना। आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना है रेगुलरली कोई ना कोई न्यूज़पेपर, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिंट खोला हुआ है। मिंट का एक आर्टिकल आया हुआ है, ट्रम्प जस्ट हिट ऑयल प्राइसेस, व्हाट इट मींस फॉर इंडिया। सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस का, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा आर्टिकल पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। अगर आपके पास सिलेबस है, अगर आपके दिमाग में, तो आपको पता होगा कि ये वाला आर्टिकल हमें पढ़ना है। एक सिंपल सा ट्रिक है दैट एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद इंडिया, एक इंटरनेशनल न्यूज़ है बट वो इंडिया से कनेक्टेड है, तो वो न्यूज़ हमारे लिए 100% इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़नी ही है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है ट्रम्प जस्ट हिट द ऑयल प्राइसेस, व्हाट इट मींस टू फॉर इंडिया, ठीक है। ऑयल प्राइसेस में कुछ हुआ है, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पर ये मेरे जीए में काम आएगा, और डेफिनेटली मेरे जो है इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है
ESI में इकोनॉमी वाला पोर्शन है, सोशल इश्यूज वाला पोर्शन है। तो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है मेरा वहाँ पर काम आएगा, ठीक है। सो वहाँ पर मेरा ये काम आएगा। मैं डेफिनेटली, मुझे ये आर्टिकल पूरा पढ़ना है जहाँ पर किस तरीके से ऑयल को कनेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मार्केट से और वो इंडियन मार्केट पर कैसे इम्पैक्ट करेगा उस चीज़ से जो है उस चीज़ से कवर किया गया है। ये जो पहला आर्टिकल होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि मिंट यहाँ पर खुद ही क्वेश्चन पूछता है, खुद ही उसको आंसर भी करता है। रियली इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। आई वुडंट एडवाइज यू कि आप यहाँ पर नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जो शायद आपको किसी मंथली मैगजीन में नहीं मिलेगा, या फिर शायद लेट्स से आप जब मेंस का आंसर राइटिंग लिखेंगे तो आपके इंट्रोडक्शन में बड़ी मदद करेगा ये, या आपके मेंस के जो बॉडी आप लिख रहे हैं उसमें कोई एग्जाम्पल ऐड करने में बड़ी मदद करेगा ये। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, कोई फैक्ट आपको ऐसा लग रहा है जो आपको पता है कि मैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको ऐड कर लूंगा, तो वो आप लिख सकते हैं। हाउ यू कैन डू इज, आप जो है कैसा कर सकते हो, आप अपने जो है एक कॉपी बना सकते हो जिसमें आप टॉपिक्स लिखोगे, टॉपिक्स या थीम्स लिखोगे कि इंटरनेशनल टॉपिक्स का पूरा एक पेज है जहां पर जो जो इंटरनेशनल टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनकी लाइन जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है किसी आर्टिकल में आपने पढ़ा हो वो आप लिख सकते हैं। एक नोट्स बनाने का तरीका ये होता है। एक नोट्स बनाने का तरीका होता है, आप जो है जैसे हम मेंस में कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट कोई भी मेंस का आंसर, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबको पता है ये, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आप नोट्स भी ऐसे ही बना सकते हैं। आप एक रजिस्टर लेंगे, अगर आप मैनुअली लिखना पसंद करते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, बट मैं मैनुअली कॉपी पेन में लिखना पसंद करती हूँ। सो आप उस रजिस्टर में जो है 3 अलग अलग पेजेस लेंगे। एक पेज पर आप बड़ा बड़ा इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद दूसरे पेज पर आप बॉडी लिखेंगे और तीसरे पेज पर आप कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन और यहाँ पर स्लैश वे फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हैं, राइट। नाउ सपोज यू आर रीडिंग एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक है, वो डज नॉट मैटर, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो आर्टिकल है इसमें कोई एक लाइन है जो मेरे किसी आंसर के इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छा सूट करेगी, या फिर इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, कुछ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत कैची लग रहा है वो रीड करने में, आप उसको लिख सकते हो। ऐसे करके एग्जाम तक अगर आपके पास 25-30 इंट्रोडक्शन भी रेडी हो गए तो आप इन्हीं इंट्रोडक्शन से 25-30 इंट्रोडक्शन रेडी होने का मतलब है आपने ऑलमोस्ट सारे थीम्स कवर कर लिए हैं। थीम्स का मतलब है आपने कोई फिनटेक का पढ़ा होगा जो आर्टिकल है, तो एक फिनटेक थीम हमारी कवर हो गई है। आपने एक एजुकेशन पढ़ा होगा, हमारा एजुकेशन कवर हो गया है। आपने लेट्स से पोवर्टी पढ़ा होगा तो एक पोवर्टी कवर हो गया है, ठीक है। सो अलग अलग हमारी जो है थीम्स यहाँ पर कवर हो जाती हैं। इन्हीं 25 से 30 जो इंट्रोडक्शन की लाइंस है, यही अगर आप याद करके जाओगे मेंस आंसर राइटिंग में, इन्हीं को आप वर्ड प्ले करके, इन्हीं के शब्दों को घुमा के आप इन्हीं 25 से 30 इंट्रोडक्शन को किसी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें यूज कर सकते हो। 25 से 30 इंट्रोडक्शन का मतलब है आपने मिनिमम 300-400 आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, तब जाके आप 25-30 इंट्रोडक्शन आपने उनमें से छाट के लिखा है। सेम गोज फॉर बॉडी एंड सेम गोज फॉर कंक्लूजन। जब आप इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आप बहुत सारे जो है थीम्स पढ़ चुके होगे, अलग अलग जो है आर्टिकल्स, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ चुके होगे, तो आपका जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगा और आपके पास वो शब्द भी हो जाएंगे। बॉडी में आपको जो अलग चीजें करनी है, आप अगेन नोट्स तो बनाइए ही, जो आपको कुछ कैची लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसके नोट्स बनाइए। एट द सेम टाइम आप एग्जाम्पल्स भी ऐड करिए। एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल का मतलब होता है, बहुत सारी हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, WTO हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, कि जी वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है, नीति आयोग ने ये बोला है, RBI ने ये बोला है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स अगर आपको कहीं पर दिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट का नाम आपको दिख रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लेना बॉडी वाले नोट्स में, उन्हीं को एज इट इज़ आपको रिपीट करना है। जब आप अपने आंसर को जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो गए, जितने ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, उनसे बैक करोगे तो आपको दूसरों से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये हमेशा याद रख लेना। कभी भी आंसर जनरल आंसर नहीं लिख के आना है कि ये हो सकता है, नो।
हमेशा आपको बैक करना है, यू हैव टू बैक योर आंसर विद एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको याद आ रहा है, कोई रिपोर्ट आपको याद आ रही है उस टाइम पे, कोई गवर्नमेंट स्कीम आपको याद आ रही है, कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ कहा हो या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आपको याद आ रहा है, या फिर कोई बैंक से रिलेटेड कुछ आपको याद आ रहा है, आरबीआई ने कुछ बोला हो वो याद आ रहा है, एसबीआई ने कुछ बोला हो याद आ रहा है, एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू बैक योर स्टेटमेंट कि जी मैं जो बोल रही हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, या फिर एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है ये, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज मेंशन्ड इट अर्लियर, दिस पर्टिकुलर पर्सन और दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट हैज मेंशन्ड इट अर्लियर। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन होता है कि जो भी आपने पूरा अपना आर्टिकल लिखा है, आई मीन अपना जो आंसर लिखा है उसको कंक्लूड कर देना। ठीक है, एक होता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब है कि ये सारी चीजें हैं जी, देख लो ये इस टॉपिक की अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं, बट वे फॉरवर्ड यानी आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि सब अच्छा हो जाएगा। वे फॉरवर्ड मतलब आगे आप कैसा देखते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो वे फॉरवर्ड में अगेन बड़ी ही पॉजिटिव बातें आपको लिखनी होती हैं, वो भी आपको इस तरीके के जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे सेम आपको 20 के आसपास वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन आपने लिख लिए, तो उन्हीं को आप सेम चीजों को जाके अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। मैं आंसर राइटिंग पे इस टाइम पे इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूं बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम वेयर यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए अगर आपने नहीं करी है तो, और उसके लिए अखबार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया, मैंने आपको बोला कि यहाँ से पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो थ्रू इट वंस। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, राइट इट डाउन, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, सो आप देख रहे हो ये वाला जो आर्टिकल है, लेट्स से ये वाला जो आर्टिकल है एजुकेशन, जेंडर पैरिटी वगैरह, ठीक है, ये आपके अगेन ईएसआई में मदद करेगा। सो इस तरीके की चीजें हमें पढ़ते रहने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं और आगे चलती हूँ, ठीक है, अगर मैं और आगे चलती हूँ तो अगेन आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपके जीए में भी मदद करेंगे। आपके ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला एक आर्टिकल है, अगेन मुद्रा योजना पर है, अगेन आपके ईएसआई में भी मदद करेगा, आपके जीए में भी मदद करेगा, प्रीलिम्स में भी मदद करेगा, मेंस में भी मदद करेगा, और इंटरव्यू में भी तो पूछा जा सकता है ना, इंटरव्यू में भी मदद करेगा। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। नाउ आई वॉन्ट टू लिस्ट डाउन फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि अखबार, उनको लगता है कि ठीक है करंट अफेयर्स ही तो पढ़ना है अखबार से, नहीं, न्यूज़पेपर से सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा जाता है। आज मैं एक्चुअली में क्या क्या चीजें हैं वो लिस्ट डाउन करने वाली हूँ आपके सामने, जो आप सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर से सीख सकते हो। सबसे पहले डेफिनेटली आप अपनी जीए वहां से कर सकते हैं, ईएसआई वहां से कर सकते हैं, फाइनेंस के करंट अफेयर्स वहां से कर सकते हैं, प्लस ये 3 शायद आपको पता होगा बट आपको ये नहीं पता होगा कि योर न्यूज़पेपर ऑल्सो हेल्प इन रीजनिंग। रीजनिंग में भी हेल्प करता है। हाउ? रीडिंग स्पीड आपकी बेटर करता है। रीजनिंग में आपने देखा होगा ये लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो रीड करने हैं, और ना सिर्फ रीड करने हैं, आपको वो डिड्यूस करने होते हैं, उनका मतलब समझना होता है। वो कैसे प्रैक्टिस करोगे? न्यूज़पेपर अगर पढ़ा है, एडिटोरियल्स अगर पढ़ते हो, लंबे लंबे आर्टिकल्स जल्दी जल्दी पढ़ना, उनका मतलब समझना, इस चीज की प्रैक्टिस आपकी हो रही है तो रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड हाउ कैन वी मिस दिस सब्जेक्ट? इंग्लिश में क्या न्यूज़पेपर मदद नहीं करता? 100%। एडिटोरियल आप डेली पढ़ रहे हो, आपकी इंग्लिश वैसे ही हो जानी है। बहुत सारे बच्चे मैंने सुने हैं जो इंग्लिश की अलग से तैयारी नहीं करते, वो कहते हैं मैम हम न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे थे तो इंग्लिश हमारी वहीं से प्रिपेयर हो गई थी, हमने कुछ अलग से इंग्लिश का नहीं पढ़ा। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज जहाँ पर डायरेक्टली बच्चों ने बोला है कि इंग्लिश मैंने अलग से पढ़ा ही नहीं, इंग्लिश की मैंने अलग से तैयारी की ही नहीं। मैं उनसे पूछती हूँ इंग्लिश कैसे तैयारी की, देर लाइक मैम इंग्लिश तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है और इंग्लिश हमने पढ़ा ही नहीं अलग से। तो आप देख रहे हो ये तो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ जो आपके तैयार होंगे। उसके अलावा दीज आर ओनली द सब्जेक्ट्स, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां से मिलती हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि कोई टॉपिक के बारे में आपसे कोई बात करेगा तो आपके पास उस पर बोलने के लिए पॉइंट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपके इंटरव्यू में मदद करेगा 100%। आपके पास बेटर व्यू पॉइंट्स होंगे, अपने खुद के व्यू पॉइंट्स होंगे कि जी ठीक है ये वाला टॉपिक हुआ है, इस पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। कल को आपके आरबीआई में नौकरी लग जाएगी, आरबीआई ने कल परसों या फिर पिछले महीने ये चीज करी थी, आपका क्या ओपिनियन है, आप होते तो कैसे करते। सो ये सारे पॉइंट्स आपको बेटर यहाँ से पता चलेंगे। ठीक है, सो एक न्यूज़पेपर और इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिल रही है, इसीलिए ये एक वन सोर्स है। इस पे ना मैं बहुत सारे सेशंस लाती रहती हूँ,
कि क्यों न्यूज़पेपर, वाई न्यूज़पेपर। अगर ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और मुझसे सिर्फ एक चीज़ लेकर जाना चाहते हैं, वो होगा न्यूज़पेपर। अगर आप मुझसे सपने में भी पूछ लेंगे कि मैम एक चीज़ बता दो जो हम आपसे लेकर जाना चाहें या फिर आपसे सीखना चाहते हैं, तो मैं नींद में भी बोलूँगी कि अखबार पढ़ना सीख लो। ठीक है, अखबार पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको रिलीजियसली फॉलो करो। कोई कुछ भी बोले कि नहीं डीप में पढ़ना, ये वो, बहुत सारे टॉपर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ये बोलेंगे बिना अखबार के सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, बट बहुत सारे ऐसे भी बोलेंगे कि अखबार नहीं पढ़ा और इंटरव्यू में नहीं सिलेक्शन हमारा हुआ। अखबार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो जो टॉपर्स हैं वो आई एम श्योर वो किसी तो बैकग्राउंड से आते होंगे, कि कोई तो उन्होंने पहले से 3-4 साल से उन्होंने तैयारी करी होगी। कुछ ना कुछ जो है सबका स्टोरी रहता है। मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना है या फिर अगर आपका सेकेंड अटैम्प्ट है, आपको कुछ इम्प्रूव करना है, तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। ऑल राइट, अब यहाँ पर 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो शाम को 6 बजे यूट्यूब पर मैं डेली लाइव आती हूँ। अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अखबार पढ़ सकते हैं। मैं वहाँ पर न्यूज़पेपर ही पढ़ाती हूँ। अब मैं आपको RBI का अपना बैच ज़रूर दिखाना चाहूँगी, जो हमारा जो है रिसेंटली शुरू होने वाला है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ऐप पे जाके रेगुलेटरी बॉडीज़ पे क्लिक करके RBI ग्रेड B पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा नया बैच है जो कि सॉरी, हमारा बैच है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, अचीवर्स बैच है जो हमारा शुरू हो चुका है RBI ग्रेड B का। इसमें प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट एक कोड के थ्रू मिलेगा। ठीक है वो कोड है Y674। जैसे ही आप वो कोड यहाँ पर डालेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी होती है। सारे PDF, सारे लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत पुराना बैच नहीं है, रिसेंटली ही शुरू हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो पीछे की कुछ क्लासेस जो आपकी रह गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। बाकी आप क्लासेस लाइव हमारे साथ रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप द वीडियो हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। ये मत बोलिएगा मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता नहीं है, मेरे घर पे भी नहीं आता है। मैं 10 या 12 साल से मैं अखबार पढ़ रही हूँ और मेरे घर पे अखबार नहीं आता है। तो ये बहाने मत बनाइएगा, सोल्यूशन ढूंढिएगा। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स आते हैं जिन पे फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। या फिर अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं जहां अखबार नहीं आता है, कोई ना कोई तो होगा जो शहर में काम करने जाता होगा। मैं भी ऐसे करती थी। एक रिमोट एरिया में जब मैं रहती थी तो मैं किसी को बोल देती थी कि आप शहर में जा रहे हैं तो मेरे लिए अखबार लेके आइएगा, और मैं एक दिन पुराना अखबार पढ़ती थी। कोई बात नहीं, हम पुराना अखबार पढ़ लें, डज नॉट मैटर। ठीक है, बट अखबार पढ़ना ज़रूर है। 2 दिन पुराना पढ़ लो, कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर में एनीवेज पुरानी न्यूज़ होती हैं। ठीक है, बट अखबार पढ़ना ज़रूर है। और अखबार पढ़ना का ये मतलब नहीं है कि आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, नहीं। आपकी रीडिंग स्पीड भी तो उससे बढ़ेगी, आपकी एनालिसिस पावर भी तो बढ़ेगी, आपका व्यू पॉइंट भी तो बनेगा, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी तो होगा। ठीक है, तो सिर्फ न्यूज़ पता होना इज़ नॉट अखबार पढ़ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप रीड करते हो तभी वो आपको आती हैं, तो रीड करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।